नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ज्ञान भरी कहानी लेकर आया हूँ। यदि मेरी कहानी आप लोग अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी का नाम है पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध बनाना पाप है कि नहीं। यमराज की कहानी। विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसे कर्म के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। तो क्या यह पाप है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात थी। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनकी सिर्फ एक चीज़ की दुख रहता था कि उनको कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता थी कि राजा के बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए थे। इसके अलावा व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन राजा के सपने में उनके पूर्वज सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम दूसरी विवाह कर लो, लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर देते हैं। जब राजा नहीं मानते हैं तो तब सभी पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज साधु के वेश में धरती पर आते हैं और साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तब राजा यमराज से कहते हैं कि मैं विवश हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भोगी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्र ही नहीं रहूँ। इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता। शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाज़त देती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न होता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। जब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाज़त दे दी है तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से यमराज देवर्षि नारद मुनि को बताते हैं कि किसी एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उससे पाप भी नहीं लग सकता। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।